हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 30 सितंबर से इन्फिनिटी इन्फोवे का आईपीओ ओपन हो गया है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए या हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो होगा, इसमें कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ 30 सितंबर को ओपन हो गया है, 3 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 6 अक्टूबर को मिल जाएंगे और इस कंपनी का लिस्टिंग होगा 8 अक्टूबर 2025 को शेयर मार्केट में। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 1 अक्टूबर को 16.13% चल रहा है। यदि हम इसके रुपीज़ के टर्म में देखें तो 25 रुपये का चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंजेज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं, मतलब ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। इन्फिनिटी इन्फोवे लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। बेसिकली ये कंपनी गुजरात बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है और ये कंपनी क्लाउड बेस्ड ईआरपी यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स और प्लानिंग प्रोवाइड करती है। ये कंपनी वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करती है। ये कंपनी एजुकेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, सीआरएम, सीएम एंड एचआर मैनेजमेंट आदि सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी ने 26 यूनिवर्सिटी में ईआरपी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर दिया है, जिसमें कि स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अटेंडेंस ट्रैकिंग, एग्जाम आदि होते हैं। इस कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 13 इंडस्ट्रियल ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस कंपनी के क्लाइंट है निर्मा यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, आईआईटी आदि। इस कंपनी की रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में लार्जेस्ट कस्टमर से 22.9% रेवेन्यू आया है, टॉप 5 कस्टमर से 48.5% रेवेन्यू आया है और टॉप 10 कस्टमर से 63.4% रेवेन्यू आया है। और यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2023 से इसका कंपेयर करें तो इसका लार्जेस्ट कस्टमर से 25% रेवेन्यू था, टॉप 5 से 58 था और टॉप 10 से 71% रेवेन्यू था। यदि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 में कंपेयर करें तो देखेंगे कि इस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इस कंपनी का गुजरात से 93% रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में आ रहा है, जो कि 2023 में 76% था। कर्नाटका से इसका 1.7% आ रहा है, महाराष्ट्र से 3% आ रहा है और उड़ीसा से 1.1% आ रहा है। यदि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम देखें तो इसका महाराष्ट्र से 20% रेवेन्यू आता था, जो कि अभी घट के 3% हो गया है। इससे हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ये कंपनी का प्रेजेंस गुजरात में बहुत ज़्यादा है, वहीं से इसका रेवेन्यू 93% के करीब आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। डिफरेंट सर्विसेज से रेवेन्यू ब्रेकअप देखें हम इसका तो एजुकेशनल इंडस्ट्री से 50% रेवेन्यू आ रहा है, ईआरपी इंडस्ट्री से 30% रेवेन्यू आ रहा है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा के ये कंपनी 16.8% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं, जो कि हमारे पास साल 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 3.5 करोड़ से बढ़ के 14.9 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू की बात करें तो 5.3 करोड़ से बढ़ के 2025 में 13.4 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 94 लाख से बढ़ के 4.1 करोड़ हो गया है। इबिडा बढ़ के 1.4 से 6.1 हो गया है। नेटवर्थ भी 1 से बढ़ के 12 का हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी का घटा है, जो कि 2023 में 70 लाख था, अभी घट के 23 लाख ही हो गया है। यदि रेवेन्यू इंक्रीज़ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में तो 30% का हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज़ की बात करें तो 21% का हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी का साल 2023 में 18% का था, जो कि अभी बढ़ के 31% का हो गया है। आरओई की बात करें 2023 में 86% का था, जो अभी घट के 47% का हो गया है। 47% भी अच्छा खासा आरओई होता है। आरओसी की बात करें तो जो कि साल 2023 में 58% का था, अब भी 43% का हो गया है। 43% का आरओई भी अच्छा खासा आरओई होता है। अब इस कंपनी का इसका पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कहाँ स्टैंड कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी का 29% का रहा है, जो कि इसके पेयर्स का -4.6% का रहा है। इबिडा की बात करें तो इस कंपनी का अपने पीयर से ज़्यादा है, जो कि 616 लाख का है और इसके पीयर्स का 178 लाख का है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो भी ये अच्छा दिख रहा है, 46% का, और इसके पीयर्स में 9% का दिख रहा है। यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी का 31% का है और वर्टेक्स टेक्नोलॉजी का मात्र 4% का है।
आरओई की बात करें तब पर भी ये कंपनी अव्वल नज़र आ रही है, जो कि 47% का इसका है और इसके पीएस का 3.7% का है। आरओसी की बात करें तो इस कंपनी का 43% का है और इसके पीएस का 5.5% का है। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 147 से 155 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 800 शेयर का होगा। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश इशू हैं और टोटल इशू साइज 24.4 करोड़ का है और ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट होगी। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो इन्होंने 43% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये 30% शेयर ऑफर कर रहे हैं। एनआईआई के लिए ये 13% शेयर रिजर्व रखे हैं। एम्प्लॉय को भी ये 8.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं। रिटेलर मिनिमम 2 लॉट यानी कि 1600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,48,000। स्मॉल एचएनआई 3 लॉट यानी कि 2400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई 9 लॉट यानी कि 7200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हो गया 11,16,000। एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट यानी 1600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,48,000। अब हम इस कंपनी का आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि इस आईपीओ से जो 24 करोड़ रेज करी है कंपनी, उस 24 करोड़ का क्या करेगी। 3.75 करोड़ का इस्तेमाल ये जीरो टच डिवाइस डेवलप करने में करेंगे। 2.6 करोड़ का इस्तेमाल ये न्यू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज में करेंगे। 4 करोड़ का इस्तेमाल ये टेंडर डिपॉजिट में करेंगे। 8.5 करोड़ का इस्तेमाल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे और बाकी पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन में आने से पहले यदि किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट जीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं: ग्रे मार्केट प्रीमियम, वैल्यूएशन और एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस कंपनी का 16.1% चल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक ग्रे मार्केट प्रीमियम। यदि 15 से ज़्यादा होता है तो हम ठीक ठाक मानते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडिंग नज़र आ रही है। इसका आरओई आरओसी सब बढ़िया था। वैल्यूएशन में हमें ठीक ठाक नज़र आई। और बाकी बचा एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन। इसका सब्सक्रिप्शन हमने देखा कि एक दिन में 1.1% हो गया है, मतलब सब्सक्रिप्शन के मामले में भी ये कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। यदि कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। मतलब कि लिस्टिंग गेन के अनुसार ये कंपनी हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। अब देखते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर हमें अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी और सारी चीज़ें एग्ज़ाम से लेके सारी चीज़ें अटेंडेंस तक ऑनलाइन हो जाएंगी, जिससे कि हमें फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट नज़र आ रहा है। ये कंपनी हमें सेक्टर में मार्केट लीडिंग नज़र आ रही है। आरओई इस कंपनी का 47 का था, आरओसी 43 का था, जो कि बहुत बढ़िया नज़र आया। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी का 31% का था। पीई भी इस कंपनी का 19.6 का है, जो कि ठीक ठाक हम कह सकते हैं, क्योंकि 20 से नीचे पीई हम ठीक ठाक मानते हैं। ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी हमें ओके लगा। बाकी आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।